आप अपने प्रखंड में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और कोरोना काल में देखा गया है कि आपने मास्क का वितरण किए, सैनिटाइज का वितरण किए और राशन का भी वितरण किए थे। और कोरोना काल में बहुत लॉकडाउन भी हुआ, उसमें बहुत परेशानी हुआ गरीब तबके के लोग को। और ये प्रेरणा सेवा करने का प्रेरणा कब से आई आपको? सबसे पहले तो आपको और पूरे पानापुर हवेली पंचायत वासियों को एक सादर प्रणाम मेरी ओर से। देखिए, ये प्रेरणा मुझे माननीय इंजीनियर अजीत कुमार जी की तरफ से मिली। हमेशा उनको जब से हम देख रहे हैं तब तक समाज के लिए आगे बढ़ कर के उन्होंने अनेकों कार्य किया। समाज के बीच में जीना, किस तरह से जीना है, किस तरह से समाज को सहयोग देना है, अनेक मुद्दे पे जो समाज विक्षिप्त है, उनको विकास नहीं मिल पा रहा है, उनको समस्याएं आ रही हैं, जिसको निजात दिलाने के लिए तरह तरह से योजनाएं जो सरकार के द्वारा आती है, उस पर किस तरह से ज़मीनी स्तर पे वो आए और सबको सहयोग मिले, इसलिए वो काम करते चले। उसको देखते हुए देखे हम कि लॉकडाउन में बहुत परेशानी है लोगों को। प्रवासी मजदूर घर पे आ रहे हैं, आने के लिए साधन नहीं है, जो यहाँ भी है उनकी रोजी रोजगार चली गई। तो हम सोचे कि मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है पानी प्लांट संजीवनी जल के नाम से। तो हम देखें कि मेरा रोजगार थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है, इससे क्यों ना हम एक छोटा सा ही अपना फंड काट करके समाज के बीच में कुछ वितरण करें। तो हम मास्क, सैनिटाइजर, बिस्किट, ये सब तरह तरह की योजनाएं ला करके और गांव गांव घूम करके उसका वितरण किए। देखें कि इससे समाज में और लोग भी आगे आ रहे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी इस चीज़ को देख करके आगे आए। हमारे पानापुर हवेली के जितने भी अच्छे साथी हैं वो लोग भी सहयोग में आगे आए। और हमारी यही इच्छा थी कि समाज के हर तबके के लोग, हर समुदाय के लोग एकजुट होकर के इस महामारी से ऊपर आए और एक दूसरे को सहयोग दें। आप पंचायत समिति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या अपने मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि आम जनता मतलब कि चाह रही है आपको? नहीं नहीं, लोगों का कहना था कि जहाँ तक आप हैं अपने कमाई से जब एक अंश निकाल करके समाज में डोनेट करते रहे हैं, जहाँ भी हम लोग मदद के लिए आए हैं, थाना पे कोई मामला हो या बिजली विभाग का कोई मामला हो, बिजली विभाग से अभी ही बताइए, कांटी प्रखंड में अगर सर्वे आप कीजिएगा तो पता चलेगा कि लगभग 90% घर में बिजली की समस्या, जो बिल की समस्या है, उससे लोग त्राहिमाम है। एक डिजिटल मीटर लगाने के लिए गवर्नमेंट अलाउ की है, इससे भी लोग आहत है कि जहाँ पे 200-300 बिजली होता था, उसके जगह पे 1000 रुपया किसी का बिजली बिल आ रहा है। अगर सर्वे किया जाए तो प्रत्येक आदमी इस चीज़ को लेकर के त्राहिमाम है कि मेरा इनकम अगर 6000 है और बिल अभी उसका 50,000 है, तो वो किस तरह करके अपना बिजली पेमेंट करे या बिजली की उचित व्यवस्था मिल पाए। तो जहाँ तक हुआ समाज के लिए हम आगे आए और लोगों की परेशानी के लिए लड़े, सिस्टम से उस चीज़ को ला करके लोगों तक फैसिलिटी पहुँचाए। इसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय इंजीनियर अजीत कुमार जी का भी रहा है, जो हमें हर जगह पदाधिकारी से सहयोग करवा करके और ज़मीनी स्तर पे ग्राम पंचायत में वो सुविधा मुहैया हो, इसलिए वो हमें हमेशा सहयोग दिए। आम जनता अगर आपको समिति पद पर आपको जिता के भेजती है तो प्रथम जो है से मुख्य प्रमुखता क्या रहेगी आपकी? मेरी मुख्य प्रमुखता रहेगी कि हम देख रहे हैं अपने आगे के राजनीतिक करियर में कि सबसे पहले जो प्रखंड स्तरीय मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। जो बिचौलिए हैं, सबसे पहले हम उनको अलग करने की बात करेंगे, समाज के बीच में बैठक करेंगे, गांव गांव जा कर के लोगों से मिलेंगे और कहेंगे कि आप हमें सहयोग दें। अगर मैं समिति बनता हूं तो किसी भी हिसाब से जो समस्या भ्रष्टाचार का है उसे मैं जड़ से खत्म करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन लोगों के सहयोग से हर चीज़ संभव है, किया जा सकता है। लोगों का राशन कार्ड वितरण है या जन प्रणाली को लेकर के या बिजली विभाग को लेकर के है या खाद बीज की समस्या जो उत्पन्न होती है, तो इस सारे पहलू पे मैं काम करूंगा और नीचे से ऊपर तक देखा जिले में तो प्रधानमंत्री आवास और मतलब नल जल योजना में बहुत सा मतलब कि जो है से त्रुटियां हैं, उसको जिलाधिकारी साहब तो अपने स्तर से जांच भी कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार के द्वारा योजनाएं आती है, धरातल पे कैसे काम हो इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और जिला महोदय आए, सर्वे करके गए, लेकिन उचित जो सर्वे हो पाता है वो माननीय महोदय के द्वारा हो नहीं पाता है, क्योंकि जो बिचौलिए हैं
वो उनको वही क्षेत्र दिखलाते हैं जहाँ पे विकास का काम कुछ ढंग से हुआ हो। तो हम उनके पास ज्ञापन सौंप करके और जहाँ भी संभव हो, जहाँ भी दिखेगा भ्रष्टाचार अधिक हो रहा है, वहाँ हम उसको रोकने के लिए ज्ञापन दे करके और आगे कार्रवाई करवाएंगे। और जिले में तो